बच्चों, आज जो है हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया जाए बच्चों कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है हमारा मोल, MOLE भी लिखते हैं, MOL भी लिखते हैं। मोल, ये मोल है क्या। एक साइंटिस्ट थे 1896 में और उस साइंटिस्ट का नाम था विल्हम ओस्टवाल्ड। फिर से सुनेंगे आप लोग, नाम था विल्हम ओस्टवाल्ड। इन्होंने एक वर्ड यूज किया था मोल 1896 में, और ये मोल जो है आपका मोलस वर्ड से बना हुआ है। मोलस, मोलस वर्ड से बना हुआ है। तो एक बात है कि सोचा जाए कि मोलस है क्या। जैसे मान लिया जाए कि कोई पेड़ है, हरा भरा है, काफी पूरी तरह से भरा हुआ है और उस पर ढेर सारे पत्ते लगे हुए हैं। जैसे ना मान लिया जाए नीम की पत्ती है, नीम का ही पेड़ है जिसपे नीम की पत्तियां लगी हुई हैं। अब जरा एक सेकंड में बताना है कि उस पे जो है कितनी पत्तियां। थोड़ा सा सोचना मुश्किल होगा, लेकिन आप एक वर्ड यूज करते हैं, ए लॉट ऑफ, बहुत सा, ढेर इस्तेमाल करते हैं वर्ड का। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास जो है एक ट्रक बालू गिर गया, और जब एक ट्रक बालू गिर गया तो और पूछा जाए कि कितने बालू के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल कितने हैं। तो पूछने वाला यदि पूछता है तो आप यही कहते हैं या तो पागल है या नहीं तो एक वर्ड यूज करते हैं, बहुत सा, ढेर। उसी ढेर वर्ड को, ये लॉट ऑफ वर्ड को, मेनी को हम लोग जो है ग्रीक वर्ड में मोलस कहते हैं। और इस मोलस को जो है एक ऐसा यूनिट जो है माना गया जिसको हम लोग मोल के नाम से जानते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि जो मोल है उसको जब यूनिट माना गया तो उसमें कितना अमाउंट होगा। तो जो भी हमारे कुछ केमिस्ट्री में डेफिनेशंस है बच्चों, वो एक कार्बन 12 के अकॉर्डिंग सपोज करने होते हैं। तो विलियम ओस्टवाल्ड का ये कहना है कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कार्बन 12 ग्राम, मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कितने छोटे छोटे कण है किसमें, कार्बन के 12 ग्राम में। यानी कार्बन का एटॉमिक मास जो है, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12। तो जो हमारा कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 है। तो कार्बन का वन एटम का मास कितना होगा, यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू होता है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम होता है। ध्यान देने की जरूरत है। अब ये कह रहा है यहां पर कि कार्बन का मास 12 ग्राम है। अब इस 12 ग्राम में कार्बन के एटम कितने हैं, यानी हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन कार्बन 12 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, जब कार्बन का मास 12 ग्राम है और उसके एक एटम का मास इतना है तो हम इतने में इससे डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कि हमारा एटम कितना है, हाउ मेनी एटम, कितना एटम है। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, यानी इस कंडीशन में कार्बन का 12 ग्राम है तो यहां पर हो गया कितना, 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23। अब ऐसे कंडीशन में जब आप 12 में 1.992648 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर वगैरह है, कैलकुलेट कर लीजिए, तो आएगा अप्रॉक्स 6.022 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 23। ये हमारा जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में। अब इसी नंबर को जो है एवोगाड्रो ने कहा कि ये मेरा नंबर है, और इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर से बात करते हैं कि मतलब हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। यानी हम लोग यहां पर इंडिकेट करेंगे Na से। याद रखिएगा, हम लोग Na ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है।
क्योंकि ये इंडिकेट करता है सोडियम का। तो यहां से हमारा नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, यह नंबर है ए, एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। अब बात आती है बच्चों कि कोई सबस्टांस है, जैसे कार्बन की बात है तो ठीक ठाक है, लेकिन कार्बन जो है ज्यादा हो, अमाउंट में कम हो, मान लिया जाए कि हमने 100 ग्राम जो है कार्बन ले लिया, उसमें कितना हमारा जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है कुछ फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें मोल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक बात लिख लें पहले, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये इसकी वैल्यू जो है इतनी होती है। तो मोल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ सबस्टांस अपॉन मोलर मास ऑफ सबस्टांस। और जब हमारा ये मोल फाइंड आउट हो जाता है तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना हमारा जो है पार्टिकल है। अब ये जो नंबर है, अब ये डिपेंड करता है कि हम किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या जो भी हमारा थिंग्स है। जैसे हम लोग जो है 1 डजन इक्वल टू जो है 12 बनाना कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 डजन इक्वल टू बनाना जी होगा, नहीं, पेन भी हो सकता है, मार्कर भी हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है। बस हमारा 12 से, अब उसका जो बगल में जो है आप जो भी लिखते हैं, जिसका हम लोगों ने काउंट किया, जिसके बारे में जानना है, उसी तरीके से 1 मोल इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और मोल इक्वल टू वेट ऑफ सबस्टांस अपॉन मोलिकुलर मास। एक बात और याद रखना होगा आप लोगों को कि एसटीपी पर जो है, यदि मान लिया जाए 1 मोल कोई गैस है तो इसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर होता है। इस बात को भी याद रखना होगा क्योंकि आगे चल करके आपको न्यूमेरिकल में जो है हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, यदि मान लिया जाए हमारे पास NaCl का जो वेट है 58.5, मान लिया जाए इतना ग्राम दिया हुआ है। ये हम क्वेश्चन एक एराइज कर रहे हैं, बना रहे हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ NaCl particle present in 58.5 ग्राम of NaCl, यानी 58.5 ग्राम NaCl में NaCl के कितने पार्टिकल्स हैं, या Na के कितने, Na+ के कितने पार्टिकल्स हैं, या Cl- के कितने पार्टिकल्स हैं। तो जब हमारा वेट निकल जाएगा तो हम लोगों को मोलर मास निकालना होता है। मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा Na का जो है 23 हो जाएगा प्लस Cl का 35.5, ये हो गया 58.5। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, ये हो जाएगा 58.5 अपॉन 58.5, ये हो जाएगा 1। और आपको ये 1 जो है मोल है तो यहाँ लिख लिया जाए इसकी यूनिट मोल, और 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ दूसरा अमाउंट होता तो आप यहाँ पे दूसरा अमाउंट लिखेंगे और जो आएगा, मान लीजिए 2 आ गया, तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 में उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है मोल कॉन्सेप्ट हुआ। अब हमारा जो सबसे मेन है, अब जो आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले की तरफ बढ़ना चाहेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग मोलर मास जो है फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि 9th में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आई हुई रहती हैं और कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों से, तो थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने में गलती हो जाए तो फिर आपका सब किया हुआ मेहनत पानी में चला जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको एटम को भी लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा एटम है, उसका सिंबल क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है, ये इसकी जो है बेसिक जो चीजें हैं वो आपको लर्न करना पड़ेगा। और यदि आप लर्न नहीं कर पाते हैं बच्चों तो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री मुश्किल होगा। इसके लिए मेरे पास उपाय है, आप ज्यादा टेंशन ना लें, रोजाना 5 एटम को लीजिए, उसके सिंबल को लिखिए और उसका एटॉमिक मास, और 5 बार लिख दीजिए, एक को 5 बार, 100% याद हो जाएगा। रोज 5-5 याद करेंगे, हफ्ते दिन में आपको 30-35 इजी वे में याद हो जाएगा। और 30-35 से अधिक हम डिस्कस करेंगे नहीं, और
और 30 तक तो आप लोग को जबानी याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद वाला जो है 2 4 5 है, जो कभी कभार आता है तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको हम समझा रहे हैं। तो बहुत से लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि सिंपल सी हम बात करें, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ नंबर ऑफ एटम जो है 2 है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन का मास जो है 1 पॉइंट समथिंग होता है, हमें अप्रॉक्स में लिए हुए हैं। सल्फर जो है 32 है, प्लस ऑक्सीजन जो है 4 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। यानी मोलर मास ऑफ H2SO4 इतना हो गया। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 64 ये हो जाएगा 8 98। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एटम है, जो भी एटम है उसको अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन है उसका लिख लीजिए अलग, सल्फर है उसको अलग लिख लीजिए, ऑक्सीजन है उसको अलग लिख लीजिए, और अलग अलग उसको कैलकुलेट करके सबको ऐड कर दीजिए। और जब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा मोलिकुलर मास होगा। जैसे मान लिया जाए आपके थैले में जो है मान लिया जाए लौकी है 5 kg का, और एक आपका पंपकिन, आपके थैले में 5 किलो का कद्दू भी है, तो उसका वजन कितना होगा? तो 5 किलो वो 5 किलो ये कितना हो गया? 10 किलो। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि 5 × 5 25, नहीं। तो कभी कभी गलती ये होती है कि बच्चे जो है जो हमारा 2 × 1 अब प्लस की जगह पे वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां पे ये मिसिंग हो जाती है। तो ये आपको क्या करना होगा, जैसे मान लिया जाए कि कभी कभी जो है, जैसे मान लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और यहाँ डॉट कर दिया जाता है, और ये मान लिया जाए 10H2O है, यानी 10H2O इसमें इंक्लूड है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये Ca का मान लिया जाए हमारा 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 एटम है। ये इनटू है, डॉट है, लेकिन हम वहां प्लस लगाएंगे, और ये जो 10 है इन दोनों में मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करिए, 10 ऐसे कर लीजिए, और हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस 16 हो गया बच्चों। तो यहां से 40 प्लस 12 प्लस 48 प्लस यहाँ 10 हो गया, और ब्रैकेट में 2 प्लस 16 हो गया। ये 40 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10, और यहाँ इंटू कर लिया जाए, ब्रैकेट को हटाएंगे तो इंटू, और 16 प्लस 2 18, यानी आपका जो है ये हो जाएगा 50 प्लस 60, 40 प्लस 60 प्लस 180, ये हो गया आपका 100, 100 प्लस 180 ये हो गया 280। तो आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस से आप कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई है, तो आप ऐसा नहीं कि जितने भी हमारा आ गया और मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लास 9 वगैरह में बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं, 12 11th में आने के बाद भी ये गलतियां होती हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से जो है हम लोग जो है मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लिए तो हमें फायदा क्या हुआ? बहुत सी चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। एक चीज है, जैसे मान लिया जाए हमने आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताया था, तो उसमें हमने कंपोजिशन की बात किया था। तो कंपोजिशन का मतलब है कि इस CaCO3 और 10H2O में कैल्शियम का जो है परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, और H2O कितना परसेंट इसमें इंक्लूड है। यानी हम लोग जो है इसमें इसका कंपोजिशन या परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं बच्चों। थैंक यू।